जाता था कि सांस की आवाज भी डरावनी लगने लगती। गांव वालों का मानना था कि यहाँ की जमीन पर सदियों पुराना श्राप है। कहते हैं ब्रिटिश काल में एक जमींदार ने अपनी बेटी को जीते जी कुएं में धकेल दिया था, क्योंकि वह एक बार की बात है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां घने आम के बागान और पुरानी कुओं की लाइनें थी, रहता था रामू नाम का एक साधारण किसान। गांव का नाम था कालापुर, जो रात ढलते ही इतना सुनसान हो किसी गरीब लड़के से प्यार करती थी। उस दिन से वह कुआं भूतिया कुआं कहलाने लगा। लोग कहते थे कि हर अमावस्या की रात को उस कुएं से एक सफेद साड़ी वाली औरत निकलती है, जिसके बाल खुले होते हैं और आंखों में खून की लाली। रामू की उम्र उस समय 25 साल थी। उसकी पत्नी गीता गर्भवती थी और गांव के डॉक्टर ने कहा था कि प्रसव में कुछ जटिलता आ सकती है। गांव में अस्पताल नहीं था, इसलिए रामू ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी को शहर ले जाएगा। लेकिन अमावस्या की रात ठीक पड़ गई। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, बेटा आज रात मत निकलना, भूतिया कुआं जाग उठता है। रामू हंसा और बोला, काका मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी बातों में यकीन नहीं करता। रात के 9 बजे रामू ने बैलगाड़ी जोती और गीता को उसमें लिटाया। गांव की एकमात्र पक्की सड़क से गुजरते हुए वे भूतिया कुआं के पास पहुंचे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, हालांकि गर्मी का मौसम था। अचानक बैल रुक गए। उन्होंने सींग हिलाए लेकिन आगे नहीं बढ़े। रामू ने चाबुक चलाया पर बैल हिलते ही नहीं। तभी दूर से एक फीकी सी हंसी की आवाज आई, हे हे हे, जैसे कोई बच्ची हंस रही हो, लेकिन आवाज में दर्द था। गीता ने डरते हुए रामू का हाथ पकड़ा। सुन रहे हो, कोई है वहाँ। रामू ने लालटेन उठाई और कुएं की तरफ देखा। कुएं के किनारे पर एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। रामू ने आवाज लगाई, कौन है वहाँ? जवाब में कोई शब्द नहीं, सिर्फ बालों के बीच से 2 लाल आंखें चमकी। रामू का दिल जोर से धड़का। उसने बैल को फिर चाबुक मारा, लेकिन इस बार बैल उल्टा भागने लगे। बैलगाड़ी तेजी से पीछे हटी और एक पेड़ से टकरा गई। गाड़ी पलट गई। रामू और गीता जमीन पर गिर पड़े। रामू ने आखिरी बार उठाया। जब रामू होश में आया तो गीता रो रही थी। मुझे लग रहा है कोई मेरे पेट में हाथ डाल रहा है। रामू ने घबरा कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। सिर्फ हवा में एक ठंडी सांस चल रही थी जो उसके कान में फुसफुसा रही थी, मेरी बेटी, मुझे मेरी बेटी वापस दो। रामू ने गीता को उठाया और भागने लगा गांव की ओर, लेकिन रास्ता बदल गया था। हर तरफ वही आम के बागान घूम रहे थे। वे घंटों भागते रहे, लेकिन हर बार भूतिया कुआं के पास पहुंच जाते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। गीता की सांस तेज हो गई, उसका पेट फूलने लगा। रामू ने देखा कि गीता के पेट पर हल्के हल्के निशान बन रहे हैं, जैसे कोई उंगलियां दबा रही हैं। रामू ने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन आवाज जंगल में गूंजकर लौट आई। तभी कुएं से फिर वह औरत निकली। अब उसके बाल हट गए थे, चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें खोखली, मुंह से कीड़े निकल रहे थे। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। तुमने मुझे मारा था, अब तुम्हारी बेटी मेरी होगी। रामू समझ गया, वह जमींदार की बेटी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा थी जो सदियों से बदला ले रही थी। उसने गीता को कुएं की तरफ खींच लिया। रामू ने पत्थर और उसकी तरफ फेंका, लेकिन पत्थर उससे गुजर गया। औरत ने हंसी, उसकी हंसी से पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगी। गीता चीखी, रामू बचाओ, उसका पेट अब बहुत बड़ा हो गया था।
अचानक गीता के मुंह से सफेद धुआं निकला और उसकी आंखें भी लाल हो गईं। रामू ने देखा कि उसकी पत्नी का शरीर कांप रहा है। गीता, क्या हो रहा है? गीता की आवाज बदल गई। अब वह औरत की आवाज में बोल रही थी, मैं आ गई। मेरी माँ, मैं तुम्हारे अंदर आ गई हूँ। रामू पीछे हटा। उसने गांव की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन अब पूरे बागान में सफेद साड़ियाँ लहरा रही थी। हर पेड़ के पीछे से एक-एक औरत निकल रही थी। वे सब एक ही थी, जमींदार की बेटी की आत्माएं। चिल्लाया, भगवान बचाओ, लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हंसी आई। गीता अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने रामू की तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, आजा, हमारे साथ रहो। रामू ने देखा कि उसके पैर जमीन में धंस रहे हैं, जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजी, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह जब गांव वाले आए तो वे सिर्फ खाली बैलगाड़ी और उल्टी हुई गाड़ी पाए। रामू और गीता दोनों गायब थे। उसके बाद से कालापुर गांव में नया नियम बन गया। अमावस्या की रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। लोग कहते हैं कि अब भूतिया कुआं के पास दो और आवाजें सुनाई देती हैं, एक औरत की और एक पुरुष की। वे दोनों मिलकर हंसते हैं और फुसफुसाते हैं, हमारी बेटी, अब हमारी बेटी सुरक्षित है। कई साल बाद एक नया किसान गांव में आया। उसने भूतिया कुआं को बंद करने की कोशिश की, लेकिन रात को जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुएं से 3 सिर निकल रहे हैं, एक औरत का, एक पुरुष का और एक छोटी बच्ची का। बच्ची मुस्कुरा रही थी। किसान भागा, लेकिन अगली सुबह उसका शव कुएं में मिला। उसकी आंखें निकाली हुई थी और मुंह में मिट्टी भरी थी। आज भी जब कोई कालापुर से गुजरता है तो बुजुर्ग चेतावनी देते हैं, बेटा, अमावस्या को मत जाना। वहाँ रामू, गीता और उनकी बेटी इंतजार कर रही है। जो गया वह कभी लौट कर नहीं आया।